औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। रेउमाटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ का आज हम आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं। रेउमाटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ जो है वो जॉइंट्स की बीमारी है। जॉइंट पेन्स जिसको हम कहते हैं, जॉइंट पेन, काफ़ी सारे लोग इस दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ये हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन की ही वजह से उनमें पेन आना शुरू हो जाता है। पूरी बॉडी में पेन महसूस होता है, उनको पूरी बॉडी में पेन फील होता है। वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। ये एजड लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा फील किया जाता है उनको। तो अब रेउमाटॉइड आर्थराइटिस क्रोनिक प्रोग्रेस ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसको हम कहते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बताऊंगा। ये एक लॉन्ग टाइम बढ़ने वाली ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। इस तरह होता है कि ये क्यों होती है और ये किन चीज़ों से होती है और किस तरह होती है। इसके डिफरेंट सिम्टम हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हमारी बॉडी का एक फाइट फोर्स सिस्टम है, इम्यून सिस्टम। बाहर से मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ने का एक बॉडी फाइटिंग फोर्स है। ये एक सिस्टम है। अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है, कोई वायरस आता है जो हमारी बॉडी को नुकसान देने के लिए आता है, तो उसको मारने के लिए हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है और वही सिस्टम उल्टा काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट में पेन शुरू होता है और यही डिजीज़ शो होना शुरू हो जाती है, जिसको हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस कह सकते हैं। ये मैंने आपको इसका बता दिया है कि ये क्यों होता है। अब चलते हैं इसमें सिम्टम क्या आएंगे आपको अगर आपको रेमेटॉइड आर्थराइटिस है। मरीज़ के जो जॉइंट हैं इनमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगी और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके स्मॉल जॉइंट्स पे असर करेगी। स्मॉल जॉइंट पे ये इफ़ेक्ट करेगी। अगर राइट हैंड में पेन है तो लेफ़्ट में ज़रूर होगा। और ये फिंगर जो होती है हैंड्स की, ये इनमें इन्फ्लामेशन आना शुरू हो जाएगी और इतना सख्त पेन होगा कि आप बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। ये एजिड लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, यंग में बहुत कम और मिडल में भी बहुत कम। तो इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह मैंने आपको बता दी है। अब जॉइंट्स जो स्मॉल जॉइंट्स हैं जो एक लाइंस में होते हैं, जिस तरह आपकी उंगली है, पीछे हाथ है, उसके पीछे जो है आपकी कलाई है, फिंगर, हैंड और रेस्ट, ये लाइन में है। तो इसी लाइन में एक मेम्ब्रेन आती है जिसको फ्लाउड मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो एक फ्लाउड लेकर आती है। तो उस जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आना शुरू हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन की वजह से पूरा मुकम्मल जो आपका एक जॉइंट है उस पर इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है, वो पेन करना शुरू कर देता है। तो इसको हम रेउमाटॉइड आर्थराइटिस कह सकते हैं। इसमें फीवर आएगा, आपको टेम्परेचर होगा और इसकी डिफरेंट किस्म की पोजीशन होती है। तो देखें, इस पेन की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। शोल्डर पेन होता है, कैनी पेन होता है, लोअर बैक पेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड पेन होता है, ये फुट पेन भी होता है। इसमें यूरिक एसिड को भी हम सामने रख सकते हैं। उसकी वजह से भी डायबिटीज़ पेशेंट बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो अब हम चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथिक मेडिसन ऑन द परमानेंट ट्रीटमेंट। ये देखें, कोई पेन किलर्स और कोई फिक्स मेडिसन नहीं होती इसकी।
आपने कोई डाइक्लो पोटाशियम की टैबलेट यूज़ की और पेन स्टॉप हो गया, रिपीट आपको 8 आवर बाद फिर आपको 2 टैबलेट्स नेक्स्ट यूज़ करनी हुए। नहीं, इस तरह नहीं होता है। इसका ट्रीटमेंट फिक्स नहीं होता है। इसकी एक डिजीज़ के लिए मिलियन मेडिसन हैं और मिलियन मेडिसन एक डिजीज़ में यूज़ होती हैं और एक मेडिसन मिलियन डिजीज़ के लिए है। जिस तरह एक बीमारी के लिए लाखों मेडिसन और लाखों बीमारी के लिए एक मेडिसन, तो अब होम्यो में इसका परमानेंट ट्रीटमेंट है। जो फ्लाउड कैनी में खुश्क हो गया था, नहीं बन रहा था, आपको साउंड पेन आ रहा था, वही फ्लाउड इंक्रीज करने की मेडिसन है इसमें। तो अब मैं आपको इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। सबसे 1 नंबर मेडिसन है कॉस्टिकम 200 पावर। इसको आपने 2 डेज फर्स्ट टाइम द 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट मेडिसन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया जो हमारी मेडिसन है, ये भी 200 पावर में आपने लेनी है। 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम, ये पानी में डाल के। वाटर एब्जॉर्ब, ये दोनों मेडिसन आपने वाटर में पानी में यूज़ करनी है। हाफ कप पानी हो, उसमें आपने 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम ये मेडिसन यूज़ करनी है। हमारी नेक्स्ट और तीसरी और लास्ट मेडिसन है रस्टॉक्स। ये आपने हर 1 घंटे के बाद पहले फर्स्ट टाइम 3 डेज यूज़ करनी है। उसके बाद आपने अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके रब्ता करना है और मज़ीद नेक्स्ट ट्रीटमेंट वो आपको दे देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।